हुकूमत पर एतमाद है, इत्तेहादी मुतमईन है और ये भी कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है बल्कि हुकूमत के साथ है। फिर भी अपोजिशन अदम एतमाद के लिए मुसलसल आगे बढ़ रही है और आज एहसन इकबाल ने यह दावा कर दिया है कि खुद हुकूमत के 5 वुज़रा, अरकान असेंबली नहीं 5 वुज़रा नून लीग से राब्ते में हैं और टिकट मांग रहे हैं। एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एक मुसलसल कॉन्फिडेंस है जिसका आप लोग इजहार कर रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेजेंगे। आज मरीम नवाज साहिबा ने भी किया, आप सारे के सारे कर रहे हैं, मगर आप लोग पहले कह चुके हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं होगी तब तक तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती है, बैसाखियाँ जब तक नहीं हटेंगी। अब कामिल अली आगा साहब ने क्लियर तो कर दिया, उन्होंने कहा कि इदारे न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल होते तो मामला कुछ और होता और जब तक रियासत साथ है हुकूमत के, हम भी हुकूमत के साथ खड़े हैं और जरदारी साहब को भी जवाब दे दिया है। तो आप लोग सिर्फ कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। देखिए शाहजेब, इस वक्त जो सूरत हाल है, दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा बहरान इस वक्त हमें ऑलरेडी घेर चुका है। 24 घंटों की बुनियादों पर हम इसमें मजीद धंसते जा रहे हैं। आप देखिएगा कि अब आने वाले दिनों में अगर कोई हुकूमत की हलीफ जमात या कोई ऐसा सहारा कि जिसके जरिए ये हुकूमत मसनूई तौर पे खुद को अवाम पे मुसल्लत रख सके, अवाम की नज़र में इतना गैज़ो गज़ब होगा और इतना रद्द अमल होगा जिसका कोई सामना नहीं कर सकेगा। और आप देखेंगे कि अब तो हुकूमत के अंदर से 5 वजीर हमारे साथ राब्ते में हैं जो कहते हैं कि हमें टिकटें दे दो, गारंटी दे दो, हम पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब तो इस वक्त पीटीआई की अपनी सफों में इंतशार है, क्योंकि मगर एहसन इकबाल साहब ये दावा ही है ना, क्योंकि जो आज वजीर बना हुआ है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उसे आप वजारत से ज़्यादा और क्या दे देंगे कि वो आपके टिकट पर आपके साथ आने को तैयार है। फिर हुकूमत का एक और कॉन्फिडेंस है, आप सिर्फ बैसाखियों की बात करते हैं कि काफ लीग को आप लोग क्या दे देंगे, 2 वजारत उन्हें मिली हुई हैं, एक स्पीकर मिला हुआ है पंजाब का, आप एमक्यूएम को क्या दे देंगे क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ तो एमक्यूएम आमने सामने है। तो जो ऑलरेडी वजीर हैं वो आपसे टिकट लेके ये हुकूमत क्यों छोड़ देंगे और इस हुकूमत को क्यों गिरा देंगे, आप उन्हें और क्या बना देंगे आगे? इसलिए कि ये सब लोग अगर हुकूमत के साथ रहेंगे जो कि अब अपने सनसेट फेज के अंदर है, 6 महीने है, साल है, 2 महीने है, इसके बाद इस हुकूमत का सूरज गरूब होने वाला है, कश्ती डूबने वाली है। ये लोग सियासी हकीकतें हैं, ये अपने सियासी मुस्तकबिल को इसके साथ नहीं डुबोना चाहते, ये जिंदा रहना चाहते हैं। सबसे बड़ी किसी पॉलिटिशियन की जो कंसर्न होती है वो उसका री इलेक्शन होती है। अगर एक किसी को नजर आए कि एक डूबते हुए कश्ती में मैं सवार होके इसके साथ डूब जाऊंगा तो वो नहीं डूबेगा, वो छलांग लगाएगा। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये सारे हुकूमत के हलीफ और खुद हुकूमत के अंदर से लोग उसको छोड़ेंगे। और अगर आप बैसाखियों की बातें कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि बैसाखियां भी इस नाअहली और नालायकी और नाकामी का बोझ उठा उठा के शायद अब तंग आ चुकी होंगी, उनके कदम भी बोझल। आप देखिए मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल किधर जा रही है। ऐसा लग रहा है आपको आपकी फिर कोई हिकमत अमली नहीं है, आपको सिर्फ उम्मीद ही है। आमिर खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर कह दिया था कि इन्होंने तो सिर्फ बात की है, कोई हिकमत अमली वो भी कह रहे थे, आपने नहीं बताई है। वो आपने तोड़ दिया अपने इंटरजेक्शन से। मैं ये कह रहा था कि अगर आप पिछले 3 साल को देखें तो हमारी जो बैसाखियां हैं सारा बोझ उन्होंने ही तकरीबन हुकूमत का उठाए रखा है, क्योंकि हुकूमत गवर्नेंस नहीं कर सकती। नतीजा ये है कि आप देखिए कि अब हमारे सिक्योरिटी के चैलेंजेस दिन ब दिन गंभीर हो रहे हैं, हमें उनको उनकी तरफ तवज्जो देने के लिए फारिग करना है। और मैं समझता हूं कि अब जो भी मुल्क के अंदर साहिबुर राय है, चाहे वो अदलिया में है, चाहे वो फौज में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो सियासत में है, चाहे वो बिजनेस में है, वो ये सोचने पे मजबूर है कि पाकिस्तान कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। अगर कोई सोचने पर मजबूर है, अभी जो सेनेट के अंदर स्टेट बैंक का बिल आप लोग नहीं रोक पाए हैं, हालांकि उसके खिलाफ आप लोगों ने इतनी मैसिव कैंपेन की थी, और फिर साथ में अगर नहीं है कोई तैयार तो उसके सिग्नल्स क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? और साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर नून लीग को लगता है कि इस हुकूमत को गिराना इतना लाजमी है तो जो टिकट की कमिटमेंट है कर दें हमारे लोगों के साथ। वो तो आपको ऑफर कर रहे हैं कि कर दें कमिटमेंट हमारे लोगों के साथ, तो क्यों नहीं कर देते अगर मुल्क का इतना बेड़ा गर्क हो रहा है? देखिए हमने भी उसमें, हमें सिलेक्टिव हैं, हमें कई हलकों में जहाँ पे इनके लोग आना चाहते हैं वहाँ पे हमारे अपने नजरियाती लोग हैं जो पोटेंशियल हैं, वहाँ पे तो हम सवाल नहीं पैदा होता किसी को लें। लेकिन बहुत सारे हलके हैं कि जहाँ पर हमारे ही लोगों को मजबूरन या प्रेशराइज करके निकाला गया था, वहाँ पे हमारे पास मुतबादिल भी नहीं, हम उन्हें लेंगे। लेकिन ये सब फैसले उस वक्त होंगे जब हमारी मूव फाइनल होगी। कल पीडीएम का सरबराही इजलास है जिसमें इन सारी ऑप्शंस के ऊपर गौर होगा और फैसला भी होगा। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं
कि आप देखेंगे कि ये जो हुकूमत के वजीर आज हमें ताने देते हैं और बड़े जुमलेबाजी करते हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो सबसे पहले ये छलांगे मारने वाले होंगे। बस साहब, मगर आप कह रहे हैं कि जब आएगी तो ये छलांग मारने वाले होंगे। मुझे एग्जैक्टली बताइएगा कि पार्टी के अंदर आपने क्या हिकमत अमली सोची है, क्योंकि आप सीनियर रहनुमा हैं, एमकेएम के साथ मुलाकात में भी मौजूद थे। पंजाब में पहले आपने मूव करना है या मरकज में पहले मूव करना है? इतनी तो डिसेप्शन की आप हमें इजाजत देना, जो स्ट्रैटेजी है जंग की या सियासी जंग की, वो मीडिया के जरिए इस तरह आम तो नहीं की जाती, लेकिन हमारे पास वो तमाम ऑप्शंस पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी और सियासी और जमहूरी ऑप्शन जिनके जरिए हम इस हुकूमत को घर भेज सकते हैं, उन सब को हम एक्सरसाइज करेंगे। उसमें हम पंजाब भी पेश नजर है, मरकज भी पेश नजर है और लॉन्ग मार्च भी पेश नजर है। मगर ऐसे मतलब अगर पंजाब गिराना है तो जो चौधरी बिरादरान है काफिली के, उसके बगैर नहीं गिरेगा। और चौधरी बिरादरान ये कह रहे हैं कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, जो आप कहते हैं आपकी बात से वो मुत्तफिक हैं, मगर साथ में कहते हैं कि रियासत के बगैर हमारा कोई नहीं है जो मुआहदा इस हुकूमत से, हमारा तो रियासत के साथ है। तो रियासत का जब तक उन्हें कहेगी नहीं रियासत, वो तब तक करेंगे नहीं ये काम। देखिए, रियासत जो है वो रियासत तक रहनी चाहिए। हम समझते हैं कि सियासतदानों को अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए मुल्क और अवाम के साथ खड़े होकर अपने फैसले करने चाहिए। वो जो भी फैसला करें, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में कोई भी हुकूमत की हलीफ जमात जो हुकूमत के साथ चिपटी रहेगी या लगी रहेगी, उसके लिए ये पोजीशन अनडिफेंडेबल हो जाएगी। और अगर वो अपने सियासी मौत के परवाने पे दस्तखत करना चाहते हैं, बहुत शौक से खड़े रहें। हम तो अब इस हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस में ये हुकूमत का साथ नहीं छोड़ते और हुकूमत को बेल आउट पैकेज देंगे, तो फिर हम पूरी कुव्वत के साथ 23 मार्च को इस्लामाबाद आएंगे और एक अवामी रेफरेंडम से बताएंगे कि ये हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है। चलिए, यानी कि अभी भी ऑप्शन मौजूद है ना कि 23 मार्च के लॉन्ग मार्च तक नौबत जाएगी। आप अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि 23 मार्च से पहले आप इसे नो कॉन्फिडेंस के जरिए गिरा देंगे? और साथ में मुझे ये भी बता दें कि फिर चौधरी बिरादरान से मुलाकात कब मुतवक्के है शहबाज शरीफ साहब की, और क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं? जी देखिए, ये तो मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके इजलास में शहबाज शरीफ साहब को मैंडेट दिया गया था कि वो तमाम जो सियासी जमातें हैं, पीडीएम के अंदर, पीडीएम के बाहर और हुकूमत की हलीफ जमातें भी, उन सब से बातचीत करें और उनको हमारा नुक्ता नज़र बताएं कि इस वक्त मुल्क के क्या हालात हैं। और हम चाहते हैं कि जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो मिलकर मुल्क को किसी बड़े बहरान से बचाएं। अगर ये सूरत हाल हमने रिट्रीव ना की तो जिस तेजी के साथ, जैसे मैंने कहा कि हम धंस रहे हैं, आज शायद पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हमें हल उनका मुमकिन नजर आता है, और साल, 1.5 साल, 2 साल गुजर गए तो शायद ये हल नामुमकिन हो जाएगा। तरीन ग्रुप के साथ मुलाकातें का कोई प्लान है जहांगीर तरीन साहब से, तरीन ग्रुप से? जी, उनकी भी जितने सियासी लोग हैं उन सब से मुलाकात होगी, और उनसे भी मुलाकात यकीनन, वो भी इस मुल्क की सियासत का हिस्सा है। उनके साथ चंद MNAs और MPs भी मुतवक्के हैं। और जैसे मैंने कहा कि देखिए, पॉलिटिशियंस का फर्ज है कि वो मुल्क के हालात को देखें और अपनी सियासी वाबस्तगी पर पाकिस्तान के साथ अपनी कमिटमेंट को फौकियत दें। इस वक्त हमने मुल्क के मफाद में सोचना। देखें, मैं आपको एक बात करता हूँ, आप शाहजेब मुझे बताइए कि वो कौन सा बदनसीब मुल्क होगा कि जो बदतरीन मुआशी बहरान में हो, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहा हो, जिसको सफारती सतह पे तन्हाई मिली हुई हो, और उसका वजीर आजम खड़ा होकर मस्खरों की तरह नकलें उतार रहा हो। भैया, आप ये सर्कस चला रहे हैं या आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं? इस गैर संजीदगी, अना परस्ती के साथ इस मुल्क को आप तबाही में तो फेंक सकते हैं, निकाल नहीं सकते। इस वक्त तो ऐसी क़यादत चाहिए जो सबको साथ लेकर बैठे, जो सिर जोड़कर बैठे कि हम मुल्क के मुआशी मसाइल को कैसे हल करें। अभी देखिए, जो फिगर्स रिलीज हुई हैं, 6 महीनों में हमारा मालियाती खसारा 33% बढ़ गया है, 550 अरब पिछले साल से और बढ़ गया है। इसका मतलब है और कर्जों का बोझ आएगा। मगर ऐसा इकबाल साहब, ये जो आपका लव हेट रिलेशनशिप है और ट्रस्ट नो ट्रस्ट रिलेशनशिप है पीपल्स पार्टी के साथ, पहले तो कम से कम 5-5 साल का फर्क होता था उसमें, अब तो फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है कि 15 दिन पहले कुछ होता है, 15 दिन बाद कुछ और हो जाता है। एक दफा फिर ट्रस्ट करने को तैयार है आप पीपल्स पार्टी को और जरदारी साहब को? मैं आपको बताऊं कि हम सब सियासी जमातें हैं, हमारे अपने मफादात भी हो सकते हैं, हमारे अपने मंशूर भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी लेजिटिमेट पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक फोर्स है
हम सबको इस मुल्क के आइन और जमहूरी निज़ाम के अंदर एक दूसरे को कोलैबोरेट करके एक दूसरे से उसको बचाना है, महफूज करना है। ऐसा आप कोलैबोरेट कर रहे थे, मगर उसी में वो हुकूमती सेनेटर्स के साथ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए गिलानी साहब, जिस पर आपने बड़ा एतराज किया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं? ये सवाल कर रहा हूँ, एक दफा फिर आप ट्रस्ट करने को तैयार हैं पीपल्स पार्टी को? एक दूसरे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात माजी में हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड है, हमें उस कॉमन ग्राउंड पर इत्तफाक राय करना है, यकजहती का मुजाहरा करना है। कॉमन ग्राउंड है आपका नो कॉन्फिडेंस इस हुकूमत के खिलाफ। उस नो कॉन्फिडेंस के लिए, इस कॉमन ग्राउंड के लिए आप पीपल्स पार्टी पे ट्रस्ट करने को तैयार हैं या नहीं? इसका जवाब नहीं दे रहे आप। देखिए, मैं नहीं, हम तो सब पर एतमाद करते हैं जो अपोजिशन जमाते हैं। मेरा ख्याल है कि जो भी इस वक्त इमरान खान साहब को हटाने के मिशन से बदअहदी करेगा, वो अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बनेगा और कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इस मिशन में किसी किस्म की अब वो बदअहदी का मुर्तकब हो। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।